अल्लाह वबरकातुहू। पिक्सल लैब के हमने अक्सर टूल पढ़ लिए हैं, सिर्फ दो टूल्स रहते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। आज के सबक में हम ये पढ़ते हैं। ये वाला जो टूल आपको नज़र आ रहा है ये तस्वीर का और डिज़ाइन का बैकग्राउंड सेट करने का ऑप्शन है। यहाँ हम क्लिक करते हैं तो देखें, आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो इस कलर पर बनाते हैं, ठीक है ना। ये इसका ओरिजिनल है। अगर हम इसको तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी जगह पर हम अगर कोई कलर रखना चाहें तो यहाँ से रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड नीचे ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, PNG हो, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई तस्वीर वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बहरहाल अगर हम कलर रखना चाहते हैं तो कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ से कोई सा भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। आप आगे करते जाएं। अगर आप कोई ऐसा कलर लाना चाहते हैं जो यहाँ इन कलरों के अंदर मौजूद नहीं है तो उसका तरीका भी मैंने आपको वजाहत के साथ बता दिया है। एक मुस्तकिल अलहदा वीडियो इन कलरों पर बनाई थी। तो हम यहाँ अब कौन सा सिलेक्ट करें, देखें ये सब्ज़ कलर है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं हम। चलो ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कलर ना हो, नीचे बैकग्राउंड कुछ ना हो, तो यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट है। आप अब इस हिस्से पर जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसके नीचे बैकग्राउंड कोई भी नहीं होगा। यहाँ से आप इमेज का साइज़ मुतय्यन कर सकते हैं। ये हमने इस यहाँ पर भी पढ़ लिया था 3 डॉट में। इसके अंदर कुछ साइज़ ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए मौजूद हैं, जो कस्टम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ आप क्लिक करें तो देखें यहाँ ये कस्टम है, यानी आप अपनी मर्ज़ी का बनाएं। प्रोफाइल पिक्चर है, यूट्यूब चैनल बैनर है, यूट्यूब का थंबनेल है। अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से लाजमी यूट्यूब थंबनेल पहले इसका साइज़ मुतय्यन करेंगे डिज़ाइन का, फिर बनाएंगे। अगर आपने ऐसे ही बना लिया, यूट्यूब का थंबनेल मुतय्यन नहीं किया, तो फिर आप इसको यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये है फेसबुक कवर आर्ट, ये है गूगल प्लस कवर फ़ोटो, ये ट्विटर की पोस्ट है। तो ये बहरहाल मुख्तलिफ ये साइज़ हैं, आप कोई भी सा भी रख सकते हैं। आगे ये वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड के अंदर इनमें से कोई रख सकते हैं। देखेंगे एक वर्क सा है। अब अगर आप अक़वाल ज़नी की पोस्ट लिख रहे हैं या कोई मसला लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे महसूस हो जैसे वर्क पर लिखाई की गई है, तो ये आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप मसलन अक़वाल ज़नी की पोस्ट हैं तो यहाँ उन्वान लिख देंगे अक़वाल ज़नी, और यहाँ लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर जब आप कर लेंगे उसके बाद ये नीचे अगर आप अपने इदारे का नाम लिखना चाहें, अपने स्कूल का, अपने मदरसे का, ठीक है, या अपना नाम लिखना चाहें कि ये हमने डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन जगहों पर वो आपके अक़वाल ज़नी आ जाएंगे, तो इस तरह वो खूबसूरत लगेगी पोस्ट, ठीक है। आगे ये भी एक वर्क का डिज़ाइन है और आगे भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप ख़ुद देख लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड हम अपनी गैलरी से मुंतखब करें तो यहाँ से कर सकते हैं। मसलन मैं गैलरी पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फिर एल्बम पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास बैकग्राउंड पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। देखें ये वाले सारे, ये कहाँ से लिए जाते हैं ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। मसलन इनमें से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये वाला जो आपको एक डब्बा सा नज़र आ रहा है चौरस, ये आप जिस जगह पर रखेंगे वही इससे मुंतखब होगा। तो हम यहाँ इसको रखते हैं। देखिए ये हमारा बैकग्राउंड मुंतखब हो चुका है। ये बात याद रखें, आप चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख रहे हैं, डिज़ाइन को जो चीज़ चार चांद लगाती है और उभारती है वो इसका बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड जितना ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत होगा, आपकी तस्वीर के अंदर उतनी चाशनी और जाज़बियत होगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो सबक है बैकग्राउंड का, ये आपने तवज्जो और गौर के साथ समझना है। तो बहरहाल ये ऑप्शन था कि आप अपनी गैलरी से कोई भी तस्वीर बैकग्राउंड के तौर पर मुंतखब कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है फ्रॉम कैमरा, कि आप अपने कैमरे से अगर कोई तस्वीर खींचना चाहें, ठीक है, तो कैमरे पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। मैंने आगे हाथ रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप रख सकते हैं। बहरहाल तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सारा बैकग्राउंड के मुतालिक है।
पिक्सल लैब का जो आखिरी ऑप्शन है वो ये वाला है, ये रोटेट का ऑप्शन है। ठीक है, आप अगर बैकग्राउंड को घुमाना चाहें तो आप घुमा सकते हैं। और इसके साथ एक ये वाला ऑप्शन है, इसको अनेबल करेंगे तो देखें ये इधर उधर सारा अंधेरा है और दरमियान में जो है ऐसे लग रहा है जैसे दरमियान में ये रोशनी सी जल रही हो। ठीक है, आप इसका यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, जौन सा कलर मर्ज़ी रखना चाहें आप रख सकते हैं। बहरहाल मुझे चूँकि ये वाला ऑप्शन मुंतखब नहीं करना तो नीचे कांटे पर क्लिक करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। इससे आगे जो ऑप्शन है ये वाला, ये भी बैकग्राउंड को के अंदर तब्दीली का है। ठीक है, देखें आपको ये यूँ समझ नहीं आएगा, मैं पहले बैकग्राउंड में कोई कलर रख लेता हूँ। ठीक है ना, बस मैं रखता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं, अब आप इसका देखना कमाल, देखें ये कितना खूबसूरत बैकग्राउंड बन चुका है। ठीक है, देखिए ठीक है ना, इस तरह। और आगे ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम देखते हैं। देखें इस पर क्लिक करके इस तरह करेंगे तो ये लाइनें वाज़ेह हो जाएंगी, इस तरह करेंगे तो लाइनें मध्यम हो जाएंगी। नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो लाइनें बारीक छोटी हो जाएंगी, इधर क्लिक करेंगे तो ये लाइनें बड़ी हो जाएंगी। बहरहाल देखें इस तरह का, ये भी गोया कि बैकग्राउंड के बारे में ही है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो ये वाला ऑप्शन है ये भी इसके कलर को जो है मध्यम और तेज़ करने का ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन भी उसी तरह है, थोड़ा सा हल्का सा कलर इसके साथ दुरुस्त होता है। ठीक है, देखें ये भी इसी का कलर मुंतखब करने के लिए है। आगे ये ऑप्शन है, इसको भी आप देख लें। यहाँ करेंगे तो लाइट ज़्यादा हो जाएगी, नफ़ी की तरफ ले जाएंगे तो इसकी जो लाइटिंग है ये कम हो जाएगी। तो ये हमारा आज इसके टूल्स के मुतालिक आखिरी सबक था। अब आपने इस पिक्सल लैब के मुकम्मल टूल्स समझ लिए हैं। अब आप जौन सा डिज़ाइन मर्ज़ी बनाना चाहें जो ज़मीन से ऊपर और आसमान के नीचे हो तो आप इस पिक्सल लैब पर बना सकते हैं। बाकी ये बात कि वो डिज़ाइन बनाएंगे कैसे, उसकी तरतीब कैसे देंगे, तो वो इंशाअल्लाह कल के सबक से हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। अक़वाल ज़रिए की पोस्ट बनाएंगे और रजिस्टर वगैरह बनाएंगे, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो बहरहाल ये टूल्स बहुत आम थे जो मैंने आपको तफसील के साथ मुकम्मल समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई टूल ऐसा है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल रहा कि ये टूल क्या काम करता है, तो आप जो हमारा दूसरा ग्रुप है जिसमें आप अपना होमवर्क पेश करते हैं तो उसमें आप रब्ता करके मुझसे मुकम्मल तफसील पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।